interrupting you, but we're going to try to go back to Mr. Dilip Ghosh of the BJP again. We've just got that connection back, I hope. Mr. Ghosh, thank you for joining us. Based on the leads so far, how do you look at where this is going? I mean, I know you're going to say you'll win, but is this better than you thought, even in this first hour? नहीं, हमें तो उम्मीद है बहुत ज़्यादा। अभी तो नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी आगे जाएगी। ट्रेंड बीजेपी की तरफ है। यहाँ जो सरकारी कर्मचारी गए हैं काउंटिंग में, उनका वोटिंग आ रहा है। जो लोग पोलिंग ऑफिसर थे उनका वोटिंग आ रहा है, इसलिए इसमें तो थोड़ा इधर उधर होगा। जनता की वोट जब शुरू होगा, ईवीएम जो खोला जाएगा 9 बजे के बाद, तब असल जो है वो रिफ्लेक्शन होगा। You can speak in Bengali. No problem. Sorry, carry on. Yeah, you're right. These are just postal votes. What did you find was the main issue in this election? We spoke earlier, but now in the light of the trends coming in. देश के 50 लाख युवा बंगाल से भाग चुके हैं, बंगाल छोड़ करके पूरा देश में। वो देश में बीजेपी का राज देख रहे हैं 21 राज्यों में, केंद्र में। तो उनको भी जो चाहिए कि बंगाल में भी स्वराज हो, डेवलपमेंट हो, यहाँ की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, यहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ की इंडस्ट्री ठीक ठाक हो। इसलिए लोग नरेंद्र मोदी जी का राज के लिए यहाँ डबल इंजन के लिए वोटिंग करेंगे। लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 5 साल से जो घटनाएं घट रही है बंगाल में, महिला, युवा, किसान, श्रमिक, सब लोग पीड़ित हैं। महिलाओं की सुरक्षा कुछ है ही नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट टूट चुकी है। इंडस्ट्री 8,000 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 6,500 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। यहाँ की कम्युनिकेशन का रोड्स वगैरह शहर के अंदर बहुत ख़राब है। सर्वोपरि यहाँ की किसान की हालत ख़राब है। आलू का किसान आलू रास्ता में फेंक करके सुसाइड कर रहे हैं। हर तरह से बंगाल पीछे जा रहा है और बांग्लादेश यहाँ घुस करके यहाँ सब लूट के खा रहे हैं। लोग इससे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को वोटिंग करेंगे। दिलीप जी, ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग जैसे कि टीएमसी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, और कई लोग मानते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ बीजेपी और ममता का इलेक्शन नहीं है, इट इज़ ममता वर्सेस ईसी ऑल्सो। इलेक्शन कमीशन ने भी आपको बहुत मदद करी है बंगाल में। नहीं, देखिए ममता बनर्जी कैसे जीती 11 साल में। उस समय भी ईसी ने फ्री फेयर इलेक्शन कराया था, तभी सीपीएम हारा। तो नहीं हुआ था ना उस इलेक्शन में भी सीपीएम का वोट बढ़ा था, लेकिन सीपीएम हारा क्योंकि सारी जनता टीएमसी की तरफ आई थी। आज वही स्थिति है। ईसी तो एक लोगों को वोटिंग करने का मौका दिया है, लोगों ने उसको धन्यवाद कर रहे हैं और भरपूर ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। इस बार बंगाल की जनता ममता को हराएगा, चाहे उनका वोट बढ़े या घटे। सारी विरोधी वोट एक तरफ होकर ममता को हराएंगे। लेकिन उस टाइम तो एसआईआर नहीं हुआ था ना। इस बार तो लोगों को वोट करने नहीं दिया है, लोगों को डिलीट किया है वोटर रोल से। 2004 में एसआईआर हुआ था, फिर भी सीपीएम जीता था। लेकिन इस बार एसआईआर हो गया तो टीएमसी क्यों डर रही है? उनको तो आशा रखना चाहिए कि वो जीत जाएंगे। वो जानते थे 10% कम से कम यहाँ वोटिंग होती थी, फर्जी वोटिंग, वो सीपीएम के जमाने से होती थी। इस बार उसको बंद किया गया और जो 10, 12, 15% लोग वोटिंग करते नहीं थे, इस बार वो